करीब 20 मिनट की यात्रा के बाद हम पहुंच चुके थे कैलाश की परिक्रमा जहां से शुरू होती है वहां यमद्वार। हम लोग यात्रा के लिए पहला चक्कर लगाने के लिए तैयार हैं। अभी हम लोग यमद्वार की तरफ जा रहे हैं। यमद्वार के आगे हमें करीब 12 किलोमीटर आज पैदल चलना था। ये यात्रा हम पूरी करेंगे अपने अगले एपिसोड में। हर हर महादेव। महादेव। अभी हम लोग यमद्वार की तरफ जा रहे हैं। यमद्वार से ही कैलाश पर्वत की परिक्रमा शुरू होती है। यमद्वार वही द्वार है जहां से कहा जाता है कि यमराज वहीं बैठकर लोगों के चीज़ों के बारे में लिखते हैं, लोगों के लिखा पढ़ी करते हैं। अभी हम लोग सीधे यमद्वार की तरफ जा रहे हैं। यहीं से यात्रा शुरू होती है यमद्वार से। यहाँ पे आपको इस तरीके से पिट्ठू मिल जाते हैं जो आपका सामान आपके लिए लेके चलते हैं। यमद्वार को पार करने के बाद ही कैलाश परिक्रमा का आरंभ होता है। पानी होना साथ में बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपका गला सूखेगा, आप पानी के बिना नहीं चल सकते। कैलाश को तिब्बत में परम पवित्र माना जाता है। मिलारेपा को छोड़कर किसी के भी इस पर आरोहण के आख्यान नहीं मिलते। धूप काफ़ी ज़्यादा है, नज़ारे कुछ ऐसे हैं कि मन करता है थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए। साल 2001 में चीन ने स्पेन के पर्वतारोहियों के एक दल को आरोहण की अनुमति दी थी, लेकिन लोगों की आस्था और विरोध को देखते हुए इसे निरस्त कर दिया गया। हर हर महादेव। हर हर महादेव सर, हर हर महादेव। कैसा लग रहा है विक्रम जी? बहुत बढ़िया। हम लोग जहाँ पैदल जाने की कोशिश में कर रहे हैं वहीं पे कुछ लोग यहाँ पे इस तरीके से परिक्रमा करते हैं। जो परिक्रमा होती है पूर्णतया पूरी तरीके से महादेव को समर्पित और इस तरीके से साष्टांग दंडवत करते हुए करीब 27 दिन लगेंगे इनको इस परिक्रमा को पूरा करने में। 108 बार करके फिर अगला स्टेप चल रहे हैं। एक ही जगह पे 108 बार? 108 बार दंडवत कर रहे हैं। अरे ओहो, महादेव महादेव महादेव, अद्भुत अद्भुत है ये, अद्भुत है, अद्भुत है। क्या हुआ महादेव। ऐसा कहा जाता है कि जिसने भी कैलाश पर चढ़ने का प्रयास किया वो वापस लौट कर नहीं आ पाया। अच्छा, इसके अंदर गुफाएं बहुत हैं हाँ? इन पहाड़ों के अंदर इसके अंदर जो है जो एक यहाँ पर हुआ था। क्या हुआ था? तो अरे पर न्यूज़ में पढ़ा था इसके बारे में कि इन्होंने ऐसी एक ओह, तो वहाँ पे एक साधु तपस्या कर रहा था, तो ये उसके चारों तरफ कैमरे कूमरे लगा के बैठ गए और उसका टेस्ट कर रहे थे, तो लग रहा था कई सालों से बैठा हुआ है। ओहो। तो ये परिक्रमा तकरीबन 52 किलोमीटर की होती है जो यमद्वार से शुरू होती है। किसी ने जो है ना उनमें से कुछ छेड़ दिया उसको, ओहो, हाथ लगाया। ओह, तो हाथ लगा के जो है ना तो 1 सेकंड में क्रैश टाइप का हुआ। सारे कैमरे और उसके ऊपर जितने भी थे वो सारे के सारे वहाँ पर खड़े हो गए। ओह, काय होते तो बाकी हमने इन्हें गोरा की वो मन करती बाकी लोग जो है आ जाए। ओह माशा।
2008 से बंद हो जाता इस तरीके की सैकड़ों कहानियां हैं। बहुत सारी अद्भुत कहानी। और ये देखें, हम पहुंच गए हैं जम द्वार। यम द्वार पे ये सारे श्रद्धालु पहुंचे। और ये कहावत है इसकी, बौद्ध धर्म के हिसाब से यम द्वार की 13 परिक्रमा होती है, हिंदू धर्म के हिसाब से 7 परिक्रमा होती है। तो इस यम द्वार की 7 परिक्रमा करके इसमें प्रवेश करके बाहर जाता है, तो जमपुरी उसको नहीं जाना पड़ता, तो शिवपुरी में दर्शन होता है। क्या बात, क्या बात। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हमारी ज्ञानी जन पहले बैच के आदमी हैं जो यहाँ पहुंचे हैं। हाँ, इसी से प्रवेश करते ही आप कैलाश परिक्रमा की शुरुआत कर देते हैं। और इसकी बहुत मान्यता है। ये शुरुआत है। आप अगर मैं गुजारिश करूंगा विक्रम से, अगर वहां दिखा सके तो देखिए आसमान में ऊपर अपने आप एक छवि बन रही है। ऐसा लग रहा है जैसे महादेव दिखाई दे रहे हैं त्रिपुंड पे। अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है, बहुत ही अद्भुत अनुभव है, बहुत ही अद्भुत अनुभव। हर हर महादेव। ये महादेव, महादेव। इस यात्रा के साथ शुरुआत हो गई है। जय हो भोलेनाथ। चलो चलो चलो, बोले हर हर महादेव। चलिए चलिए चलिए, परिक्रमा करके आइए। नमः शिवाय का शिवत राय का ईशान सर्व विद्या नाम ईश्वर सर्वभूतानां। गौर गौर धर्म हो सर्व हो कर्षण भयो नमस्ते रूपे वाम
सबके जाता था नमो नमः भवे भवे नदी भवे तवसे नमः भव देवाय नमः। कैलाश की आंतरिक परिक्रमा भी होती है जो बहुत कठिन होती है, लेकिन अब वो बंद है। आंतरिक परिक्रमा करीब 34 किलोमीटर की होती है। गहरी खाइयां, बर्फ, कोई बसाहट नहीं। आंतरिक परिक्रमा में गए कई लोग वापस नहीं आ पाए हैं। वो देखिए महादेव बैठे हुए। ये यात्रा आंतरिक परिक्रमा की पात्रता तब आती है जब कोई 12 बार बाहरी परिक्रमा पूरी कर लेता है। कैलाश और मानसरोवर के अनेक यात्रियों ने अपने यात्रा वृतांत में अपने अनुभवों का वर्णन किया है। स्वामी प्रणवानंद ने 1928 से 1954 तक कैलाश मानसरोवर की 33 परिक्रमाएं की, 2 प्रामाणिक किताबें लिखी। तकरीबन 12 किलोमीटर की यात्रा करनी है। आज पहला दिन है और हमारे साथ हमारे गाइड हैं, हमारे लामा जी, जो हमारे साथ सामान लेके चल रहे हैं। और यात्रीगणों में बहुत सारे यात्री हैं जो पूजा अर्चना का सारा सामान लेके आए। जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ वो चीज़ शायद ही आपको लोग दिखाते होंगे। ये पूरा 12 किलोमीटर हम लोग कवर करने जा रहे हैं। ये पूरा 12 किलोमीटर आप मेरे साथ महादेव को निहारते हुए चलिए और जीवन में क्या हो सकता है आप इनको निहारते हुए चलिए। आप जहाँ हैं, दुनिया के जिस कोने में हैं, हिंदुस्तान के जिस कोने में हैं, ये परिक्रमा आप मेरे साथ कीजिए। इससे अद्भुत और कुछ नहीं हो सकता। वो ऊपर महादेव बैठे हुए हैं और सारे के सारे पहाड़ निर्जन निचाट। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है मेरे दोस्त। सारे के सारे पहाड़ निचाट हैं। कहीं कोई एक जगह भी कहीं आपके पास में कोई बर्फ का निशान नहीं। बस महादेव का वो घर जिसके ऊपर बर्फ की एक पूरी चादर बिछी हुई है। अद्भुत है ये, अद्भुत अद्भुत। हर हर महादेव। उन्होंने लिखा कि मुझे कैलाश का औरा महसूस हो रहा है। कैलाश का उत्तरी मुख विशाल लिंगाकार रूप में दिखाई देता है। श्री श्री मां आनंदमयी ने 1937 में कैलाश मानसरोवर की यात्रा की थी। उन्होंने अपने अनुयायियों को बताया था कि गौरी कुंड के पास सूक्ष्म शरीर में 5 साधुओं के वो दर्शन कर रही हैं। यहाँ एक छोटा सा कैंप बना के लोग बैठे हुए हैं। मेरा ख्याल है ये तिब्बतन है, स्थानीय निवासी, जो यहाँ पे स्पेशली आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, भगवान महादेव के कोने में बैठते हैं। स्वामी विकास गिरी ने 1990 से 2000 के बीच कई साल कैलाश मानसरोवर क्षेत्र में बिताए। प्रणाम, नमस्ते नमस्ते। रास्ते पे लोग बैठे हुए हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, महादेव का आशीर्वाद चाह रहे हैं। और साथ में उन्होंने अपनी किताब सुमेरु पर्वत में कैलाश क्षेत्र में किसी गुप्त स्थान पर सिद्ध आश्रम का वर्णन किया है, जिसके अंदर केवल वही व्यक्ति जा सकता है जिसके पास पात्रता हो। हे भोलेनाथ, बहुत बहुत शुक्रिया, अब यहाँ तक हमको बुला लिया है। उम्मीद नहीं थी। जिस तरीके से इमिग्रेशन होता है, इमिग्रेशन में मुझे किनारे कर दिया गया था, किनारे कर दिया गया था। कैसे कैसे करके आया हूँ, ये सब इन्हीं की कृपा है। हर हर महादेव। ये यात्रा 12 किलोमीटर की है। इस यात्रा को सब लोग नहीं करते हैं। वहीं पर हमारा हेल्थ चेक भी हुआ। उस हेल्थ चेक में हमें बाकायदा जिनका
मीटर लेवल ठीक था, उन्हीं को आगे भेजा गया। महादेव शिव शंभू, महादेव शिव शंभू। अपात्र के उस स्थान तक पहुंचने पर उसकी मृत्यु निश्चित है। उन्होंने सिद्ध आश्रम के बाहर भयानक पहरेदारों और बिखरे हुए शवों का वर्णन किया है। महादेव की महिमा अपरंपार है, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता कहा गया है, विष्णु को पालक, और महेश जो यहाँ बैठे हुए हैं रुद्र, उन्हें शंकर भी कहा गया है और रुद्र भी कहा गया है, संहारक कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु और महेश देव योनि हैं, इनके अपने अपने परिवार है। और शिव जो हैं वो अखंड हैं, अभेद्य हैं, अछेद्य हैं, निराकार हैं और निर्गुण हैं। वो अपरिभाषीय हैं, उन्हें इंद्रियों से ज्ञात और वाणी से वर्णित नहीं किया जा सकता मेरे दोस्तों, नहीं किया जा सकता। पूरी सृष्टि जिससे अभिभूत हुई है, जिससे उद्भूत होती है, जिसके कारण पोषित होती है और अंत में जिसमें विलीन होती है, वही ब्रह्मा, वही शिव, वही विष्णु, वही है, वही है, वही है। आपको एक चीज बताता हूँ, शिव जो है वो नाद स्वरूप है। कैसे हैं? नाद स्वरूप। उन्हें महानादा कहा गया है, जिसका अर्थ होता है गंभीर शब्द या अनाहत नाद करने वाला। ये नाद वेदों के ओम की उच्चारण की तरह है। गहन समाधि जब आपकी कभी लगेगी तो आप इसको अनुभव कर पाएंगे। ब्रह्मांड की ये मूल ध्वनि है। सारा ब्रह्मांड इसी नाद का उद्घोष कर रहा है। हम आप नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि इंसानों की सुनने की जो क्षमता है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। हाल ही में अमेरिका में जो स्पेस एजेंसी है उसकी नासा, उसने सूर्य के अंदर से निकलने वाली जो ध्वनि है ना, उसको रिकॉर्ड किया है और उसने इसे 42,000 गुना ज़्यादा बढ़ाकर इसको जारी किया है। आपको साउंड ऑफ सन के नाम से ये क्लिपिंग जो है यूट्यूब पे भी मिल जाएगी। आप देख सकते हैं उसको, सुन सकते हैं उसको, और आश्चर्यजनक रूप से उसमें भी आपको हूबहू ओम का उच्चारण सुनाई देगा। सूर्य सहित सारा ब्रह्मांड इसी अनाहत नाद का गुंजन करता है, इसी अनाहत नाद का गुंजन करता है। और यही नाद शिव है, शिव है, शंभु है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कैलाश संसार का सबसे बड़ा स्वयंभू शिवलिंग है। इससे बड़ा स्वयंभू शिवलिंग नहीं। शिव का अर्थ क्या होता है? शिव का सीधा सा अर्थ है कल्याणकारी। लिंग का अर्थ होता है सृजन। स्कंद पुराण में लिंग का अर्थ लय भी बताया गया है। लय, प्रलय के समय सारी सृष्टि बिंदु में समा जाती है, तब बिंदु और नाद, यही दो चीजें शेष बचती हैं। शिवलिंग और नाद की निकटतम ध्वनि है ओम, ओम, ओम। इतना ही नहीं, सिद्ध आश्रम में सूक्ष्म शरीर में साधनारत तपस्वियों के दर्शन भी किए थे। ये अतीन्द्रिय अनुभव है जिस पर सामान्य लोग कभी विश्वास नहीं कर सकेंगे। यहाँ जब मैं पहुंचा, आपको कुछ बताऊं उससे पहले, यहाँ कुछ है उसको मैं ग्रहण करना चाहता हूँ। ये देखिए, यहाँ सोता बह रहा है जो सीधे कैलाश से निकला होगा। अद्भुत है, अद्भुत, अद्भुत। शिव जी को दो चीज बहुत प्रिय है। क्या? एक तो विष,
जो गले में धारण कर रखा है, दूसरा नाग, दोनों ही मृत्यु का प्रतीक है। इसीलिए वो महामृत्युंजय, इसीलिए वो महाकालेश्वर है, मृत्यु पर विजय के प्रतीक है। देखिए, इसका अर्थ ये नहीं है जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु नहीं होगी, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु होगी, लेकिन इसका अर्थ यह है कि शिव मृत्यु का भय समाप्त कर देते हैं। अज्ञान ही भय का सबसे बड़ा कारण है, और हर चीज जो हमें भयभीत करती है उससे दूर जाना है, उसके पार जाना है, तो शिव के करीब आना होगा। अब ऊपर देखिए, देख रहे हैं आप, भगवान को फिर से जो है बादलों ने घेरना शुरू कर दिया है। अरे महादेव, आपकी लीला अपरंपार है, अपरंपार है। आपको पता है, शिव जी के जटा से गंगा जी जो है, जो कैलाश से गिरने की नदियों की आवाजें आती हैं, वो नदियां जो है ना, वो पूरे विश्व के 1/4 जनसंख्या का भरण पोषण करती हैं। जो 4 नदियां कैलाश से निकलती हैं, इन 4 नदियों की वजह से पूरे संसार का 1/4 भाग जीवन जी रहा है। आपको मैं कैलाश का दक्षिणी वो दिखाऊंगा तो आपको अंदाजा होगा। अगर आप देख सकें तो इस समय यहाँ पे एक स्वरूप दिख रहा है, महादेव का एक स्वरूप दिख रहा है। अगर आप देख सके तो आपको दिखाता हूँ। ये देखें आप, ये देखें आप, एक आकृति, महादेव की एक आकृति। जब आप अकेले इस तरीके की कोई यात्रा करते हैं तो कई बार आपको बहुत कुछ संभालना पड़ता है, खासतौर पे अपने आप को। मैंने अपने जीवन में इतनी अद्भुत यात्रा नहीं की है और शायद आगे नहीं करूंगा। महादेव अगर आपको पीछे दिख रहे हो, आपको पता है हर कदम पर परीक्षा होती है आपकी, आप कैसे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले इमिग्रेशन पे, वहीं आपको हमारे साथ जितने लोग आए थे उसमें से एक हिल्सा में पहुंचकर वीजा कैंसिल हो गया। इमिग्रेशन में आपको रोक लिया जाता है। यहाँ जब आप यमद्वार से आते हैं तो आपको मना कर दिया जाता है कि आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रभु की इच्छा है, महादेव चाहते हैं, तभी आप परिक्रमा कर पाते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई 12 किलोमीटर की पूरी परिक्रमा आपको दिखाता हो, लेकिन आज मेरे साथ कर लीजिए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आकाश में जो ध्रुव तारा है ना, वो अचल माना गया है, वो नहीं चलता है, लेकिन उत्तर में ही दिखता है वो, ठीक है, और भारत के उत्तर में दिखता है। लेकिन कैलाश जाने पर एक तारा ठीक कैलाश के ऊपर आपको दिखाई देता है। एक अद्भुत रहस्य है। कैलाश और ध्रुव तारा दोनों ही अचलता और स्थिरता का प्रतीक है। शिव को स्थिरो ध्रुवा अर्थात अति प्राचीन एवं अत्यंत स्थिर भी कहा गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव, हर हर महादेव। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, कैलाश के उस भाग की तरफ पहुंच रहे हैं जहां से कैलाश दिखना बंद हो जाएगा, है ना।
अरे महादेव, अद्भुत है आप, अद्भुत है आप। ऐसा लग रहा है जैसे शिव जी हम लोगों को निहार रहे। मुझे एक ध्वनि सुनाई दे रही है, मैं रुक रहा हूँ तो ध्वनि भी रुक जा रही है। ये पहला दिन है, यमद्वार से एंट्री किया हम लोगों ने। तो करीब 3 किलोमीटर चल चुके हैं। आज पहले दिन था तो इस वजह से जो यात्री हिल्सा की तरफ से आए थे उन्हें घोड़े नहीं मिले। बहुत से यात्री निराश थे। कई बुजुर्ग माताएं थीं जिन्हें निराश होकर यमद्वार से ही वापस जाना पड़ा, यमद्वार से ही दर्शन करके लौटना पड़ा। ये पूरी यात्रा विजिट्स कैलाश ने बहुत अच्छे से अरेंज की। हर जगह, चूंकि भारत, नेपाल और चीन तीनों का सामंजस्य चाहिए अगर आपको भोलेनाथ का दर्शन करना है, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि तीनों जगह पे आप की तारतम्यता रहे, आपकी टीम मुस्तैद रहे। लामा के साथ कदम से कदम मिलाना थोड़ा कठिन है, क्योंकि वो जिस स्पीड से चल ले रहे हैं वो भी सामान लेकर, उस स्पीड से चल पाना बहुत मुश्किल है। कुछ यात्राएं अगर आपको घर बैठे करने को मिल रही हैं तो उसको पूर्ण भक्ति भाव से कर लीजिए। महादेव कब किस चीज पर प्रसन्न हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे ही उन्हें भोलेनाथ नहीं कहते हैं, वाकई वो भोले नाथों के नाथ, अनाथों के नाथ। पहला पड़ाव आ गया। लगता है यहाँ पे खाने पीने की चीजें मिलेंगी। मोनेस्ट्री देखिएगा, जो यहाँ पे रुकता होगा सुबह दोपहर शाम रात महादेव का दर्शन करता होगा, है ना। ये रहे बर्फ में छिपे महादेव और ये रही मोनेस्ट्री। कमाल है। यहाँ तक गाड़ियां भी अब आने लगी हैं। ओहो, एक अद्भुत चीज आपको दिखाने जा रहा हूँ। पहले भी दिखाई थी। पीछे एक भक्त 108 बार एक जगह पर महादेव को प्रणाम करके 108 बार दंडवत प्रणाम करके एक कदम आगे बढ़ा रहा था। वहीं हमारे सामने 2 ऐसे भक्त हैं जो लेट कर ये परिक्रमा पूरी कर रहे हैं। ओहो, अद्भुत है, अद्भुत है उनका कमिटमेंट,
अद्भुत है उनका साहस और अद्भुत है उन पर भोलेनाथ कृपा। हर हर महादेव। ओह, अंधेरा हो गया, रंग बदल दिया, रंग बदल दिया महादेव। ये देखिए, धन्यवाद, प्रणाम। ऐसे ही बोले, परिक्रमा करें। Come to hotel, new hotel. You know. You have the phone number. Sherpa going with Yakman. Yes, one Sherpa going with Yakman. Yes, yeah. No. Yakman now. हाँ? Yakman. पीछे पीछे आ रहे हैं। No Sherpa. कुछ लोगों के पोर्टर पिछड़ गए हैं, पीछे हैं। हम जहाँ जा रहे हैं उस अगले स्थान का नाम है डेरा पुक। करीब 16,660 फीट की ऊंचाई पर है। 16,000 की ऊंचाई पर है, तो इसमें कैंप में कैलाश के उत्तरी पार्श्व का भव्य दर्शन होते हैं। आपको वो दर्शन कराएंगे हम। कैलाश के ठीक सामने बैठकर आपको वो दर्शन कराएंगे। आप बस बने रहिए, अभी सिर्फ 4 किलोमीटर ही हुआ है। कुछ खाने की क्रेविंग महसूस हो रही है। अभी आगे रुकेंगे कहीं, तो बैग में संतरा रखा है, खा लेंगे। ओ महादेव, अब तो छुपते हुए कितने सुंदर दिख रहे हैं। देखिए ना ऊपर, अगर आप देख पाए तो वही है। अद्भुत है यात्रा। आप जितने श्रद्धा भाव से आप इस यात्रा को करेंगे, आपको उतना ज्यादा आनंद आएगा। टेम्परेचर इस समय बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपको गला देने वाली ठंड पड़ रही हो। मौसम भी साफ है और बारिश भी अभी नहीं है। सब महादेव की कृपा है, क्योंकि कहा जाता है जब यहाँ पे मौसम बदलता है तो कब इतनी जोर की बारिश हो जाए। तो आप रास्ता देख रहे हैं, इस रास्ते में नदी की तरह पानी बहना शुरू हो जाता है। आपके जूते, आपके कपड़े सब गीले हो जाते हैं। और इस यात्रा के दौरान आपके पास सिर्फ एक पिट्ठू बैग होता है जिसमें आपके कपड़े होते हैं। जो कपड़े हैं बस वही उतने कपड़े लेकर आप चलते हैं, वही उतने कपड़े लेकर आप आगे बढ़ते हैं। तो आपको कुछ दिक्कत हो सकती है अगर बारिश हुई तो, नहीं तो फिर सब सही है। सब कृपा है, सब कृपा है। ओम महादेव, ओम महादेव। ओम नमः शिवाय। खूबसूरती देखिए आप।
भव्यता देखिए आप। ओहो हो, और महादेव चुप गए। अब महादेव वहां से निकलेंगे, कब निकलेंगे यही तो देखना है। हर महादेव। कैसी रही सर अब तक की यात्रा आप लोगों की? महादेव की कृपा से, हाँ महादेव की कृपा से हाँ, चल रहे हैं। आज दर्शन भी बहुत अच्छे हुए। never thought in our life हाँ, and father I should never expect such a thing. ओहो, धन्य हो गए, हमारी जिंदगी धन्य होगी, हाँ धन्य होगी। आज बात की दुनिया भूल गई है और फिर भोले बाबा के सामने आ जाते, सामने आ जाते। बहुत सारे लोग यमद्वार से वापस चले गए क्योंकि यहाँ पे घोड़े की व्यवस्था नहीं थी। वो महादेव की कृपा है, उन पर भी महादेव अपनी कृपा बनाए रखे। स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो अब वो भी सब भक्तों पर मजबूर है बेचारे। अपनी कृपा चलो जैसी हमें बनाए रखे। भोले बाबा थोड़ी हिम्मत दे रहे हैं, चल रहे हैं आपके साथ साथ, चल रहे हैं। कितना सुंदर है चारों तरफ का ये दृश्य। स्वर्ग मानो, अब ये तुलना नहीं करने, मानो स्वर्ग है यहाँ पे। तो क्या है, क्या ये पहाड़, क्या ये हरियाली, हमें कभी नहीं और जो लोगों को बताया जाता है कि ऑक्सीजन की कमी, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा कि कोई ऑक्सीजन की कमी है कुछ। आप खुद भी चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं। तो मैंने कहा हमारे पास आज कोई शब्द नहीं है, मुझे बताया उनसे उनका धन्यवाद करो ना। आज हमारा जीवन जो सफल हो गया। धन्य है, सबको हाथ जोड़ के बोलते हैं जिनका स्वास्थ्य ठीक आ जाए, दर्शन करें, अपने जिंदगी का सबसे सफल यात्रा वो कर लें, क्या बात, अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा पुण्य पाए। क्या बात है, अद्भुत। तो कहाँ से आए हैं आप सर? मैं जम्मू कश्मीर, बेसिकली मेरा रिमोट एरिया है किश्तवाड़। अच्छा, फैमिली है, मेरी सिस्टर कजिन सिस्टर है, अरे वाह, उसका घर वाला मेरी मिसेस है। अरे वाह, तो हम निकले हैं भोले बाबा के नाम पे, क्या बात है, निकल रहे हैं। अद्भुत। तो लेकिन आज जो दर्शन हमें हो रहे हैं, टाइम टू टाइम पे हम दर्शन हो रहे हैं। कभी जिंदगी में ऐसे गए हैं, बड़ी जगह गए हैं हम, दर्शन वहाँ भी हुए, लेकिन जो आज की कुछ स्पेशल जैसे एनर्जी आ रही है, ऑटोमेटिक एनर्जी आ रही है, वाइब्रेशन आप महसूस कर रहे हैं? हाँ, रोंगटे खड़े करने वाली एनर्जी है। मैं सबको जितने भी हमारे भारतवासी हैं, भारत से बाहर हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले, सनातन को मानने वाले हैं, वो जरूर ये यात्रा करें, क्या बात, वो जरूर ये यात्रा करें और अपने जीवन को सफल करें। बस इसके आगे और क्या कहूँ मैं। आह, चलो भोले बाबा की हर हर महादेव। देश पे इसकी कृपा बनी रहे, महादेव की आह, सुख शांति हर एक को दे दे, हमारे जय। देश में शांति दे दे और जय ये प्रभु। हमारे हर बंदे को दे दे, जय ये हम मांग रहे हैं। जय प्रभु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हर हर महादेव। राजहंस पक्षी, जिसको राजहंस बोलते हैं, देखिए यहाँ पे पानी पी रहा है। यही है राजहंस जो मानसरोवर में रहते हैं। कि थोड़ा और नजदीक जाके दिखाता हूँ। ये रहे। ओहो, तैर रहे हैं, तैर रहे हैं, अद्भुत है, अद्भुत है, क्या बात है। महादेव।
स्वादिष्ट है पानी, स्वादिष्ट है, स्वादिष्ट पानी। ओम नमः शिवाय। ये कैलाश से ही निकला हुआ जल है, सोता है, बहुत पतली धारा निकलती है और कब जाके ये गंगा बन जाती है, कब रौद्र रूप धारण करती है। अद्भुत है ये देखना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको नदियों की कलकल सुनाई दे रही होगी। हमें ये पूरा पहाड़ जो आपको दिखाई दे रहा है, इसके उस पार जाना है। ओहो, महादेव, महादेव, महादेव। यहाँ की मैग्नेटिक किरणें, यहाँ पे जो रेज हैं, उसकी वजह से कैमरा भी थोड़ा फ्लिकर कर रहा है। अभी हम लोग ये पूरा पहाड़ पार करेंगे, ये वाला, और घूम के इस पहाड़ के पिछले साइड में जाएंगे। यही आज का लक्ष्य है। 12 किलोमीटर पूरा होगा। ओहो, कैमरे को थोड़ा आराम दे देता हूँ। यहाँ से थोड़ी चढ़ाई है। आपको नदी भी पार करनी होगी, थोड़ी चढ़ाई भी है। करीब 12 किलोमीटर की यात्रा कर हम साक्षात शिव के सामने नतमस्तक थे। सारे शरीर में रोमांच था। कैलाश की अद्भुत ऊर्जा मैं खुद महसूस कर पा रहा था।